बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास तो ख़त्म हो गया और अब मैंडेट चोरों का दौर है, लेकिन इस इजलास के दौरान बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो कप्तान की तस्वीरें, कप्तान के नारे सिस्टम को हिलाकर रख चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जूता पड़ने की बाज़गश्त है। इस हवाले से एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं और जो असल खबर है, नवाज शरीफ जब कौमी असम्बली में बतौर मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर यास्मीन राशिद की जीती हुई सीट जो चुराकर नवाज शरीफ को दी गई, जब उस सीट पर बतौर एमएनए वो अपने सिग्नेचर कर रहे थे हल्फ उठाने के बाद, तो उस वक्त क्या हुआ, वो क्या मनाजिर थे और इन मनाजिर की हकीकत क्या है। क्योंकि इस सब के अंदर एक एंगल तो शेयर किया जा रहा है और एक रुख से ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो दिखाई जा रही है, लेकिन मेरे पास इस सब के अंदर दो एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स भी हैं और ये जो दो वीडियो क्लिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इसमें आप एग्जैक्टली देख सकेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर क्या हुआ उनके साथ और किस तरह से वो बचे और किस तरह से सब सख्ते में आ गए और वाक़या क्या पेश आया और नवाज शरीफ के ऊपर किस तरह से एक जिसे ये हमला कह रहे हैं वो मामला क्या है। इसके साथ ही साथ कुछ और खबरें भी है। जिस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके मैंडेट पर डाका डालकर एक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, एन उसी वक्त पे इमरान खान साहब के केसेस की समातें भी चल रही थीं, उनका अहवाल भी आपके सामने रखना है और इसके साथ ही साथ कुछ और हैपनिंग्स भी हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क के अंदर मैंडेट चोरी हुई, हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन धांधला हुआ, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से प्री पोल रिगिंग और पोल के दौरान और पोस्ट पोल रिगिंग जो है वो नहीं हुई और सब कुछ इकट्ठा कर दिया गया। दुनिया की तारीख में शायद इतनी बदतरीन ब्लेटेंट वायलेशंस नहीं हुई होंगी, लेकिन इस सब के ऊपर एक जानिब तो पाकिस्तान की आला अदलिया और हमारे मोअज़्ज़ज़ जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जितना इंटरेस्ट ले रहे थे उसका 1% इंटरेस्ट वो आज भी ले लें, आज के दिन भी अगर वो आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए उनमें ले लें तो मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं और मुल्क के अंदर अवाम के मैंडेट की जो तौहीन हुई है उसका अजाला हो सकता है। लेकिन तवज्जो, प्रायोरिटीज़ और जो जिसे तरजीहात आप कहते हैं वो सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है जी काजी साहब ने, और आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उन्हें जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि रिटायर्ड जज जो है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं चल सकती, वो फैसला इन्होंने नया बेंच बनवा के फौरी तौर पर, फौरी इंसाफ ऐसा ही होता है ना, वो करवाया। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज भी हुआ है और इसमें निजी बैंक के मैनेजर ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के 5-5 करोड़ रुपए की अदायगी के बैंक ड्राफ्ट जो हैं उनका रिकॉर्ड पेश किया। मेरे काजी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, रिकॉर्ड जो है बैंक का वो काउंसिल में पेश हुआ और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये इजलास अब कल भी होना है, यानी रोज़ाना की बुनियादों पर बड़े बेहतरीन अंदाज में इंसाफ का बोलबाला होता हुआ आप देखेंगे। लेकिन द इशू इज़ सेलेक्टिव जस्टिस और सिर्फ अपनी पसंद का इंसाफ जहां पर करना होता है वहीं पर सब करते हैं। और इस वक्त जो आवाज़ें हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इमरान रियाज और असद तूर आपके सामने है। जस्टिस उमर अता बंदियाल पर जो सहाफ़ी बोलते थे, काजी साहब उन्हें खानों पर भी बुलाते थे। असद तूर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें आप मोटिवेट करते थे और हमें आप इनकरेज करते थे, हमें खानों पे बुलाते थे कि बंदियाल साहब को तुन के रखो। और बंदियाल साहब का ज़र्फ था कि वो इन लोगों को ना उठवाते थे, ना इंक्वायरियाँ चलवाते थे और ना वो बोलते थे कि भाई मैं बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई हूँ। काजी साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दाई भी बनते थे और फिर उनके जो चीज़ें हैं उनके दौर के अंदर हो रही हैं, आई थिंक कि उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और आपको पता है जो चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कौमी असम्बली के हवाले से भी चीज़ें बता दूं कि कौमी असम्बली जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो अब 3 मार्च को करने जा रही है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है और कागजात नामजदगी 2 मार्च को दिन 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। फिर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 3 बजे तक होगी और संडे के दिन वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ को मैंडेट चोरी करके बनवा देना है। ऑल्दो नवाज शरीफ साहब अब पता नहीं वो इवेंट देखने आएंगे या नहीं, ऑल्दो और कितने दिल
दिल पे पत्थर रख के नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, क्योंकि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना था और इनके सारे वो हामी साफ़ी, वो सारे के सारे इनके मधासरा जो ये नैरेटिव बनाते थे कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, और ये भी कहते थे सऊदी अरब और अरब ममालिक ने कहा है पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मदद नहीं करनी, हमने नवाज शरीफ के मुंह को पैसे देने हैं। और नवाज शरीफ साहब ने भी अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना है कि मैं फिर आ सकता हूँ। तो वो पैगाम और वो प्लान तो सारे का सारा बढ़ गया। लेकिन अब जी एक जानिब वही कार्ड के जी 9 मई इमरान खान मुल्क दुश्मन, इमरान खान मुल्क दुश्मन। नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट हाउस में भी गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान की जानिब से आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF को लिखे गए ख़त जो है उसे हम मुल्क दुश्मनी करार देते हैं। ऐसे ख़त वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा ख़त नहीं लिख सकती। अच्छा, इनसे बंदा ये पूछे कि जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था तो उस वक्त कानून साजी के एवज सौदेबाजियाँ कौन कर रहा था? और ये ख़त तो अभी भी उस तरह का पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं है जो आपने किया। और मुल्क की जब मईशत का असल में बेड़ा गर्क हो सकता था, IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी कदगन थी और FATF की ग्रे लिस्ट में थे, उस वक्त जब कानून साजी करनी थी उस वक्त तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। उस वक्त आप अपने NRO के लिए, जिनके लिए अपना NRO इतना कीमती हो, आज वो बातें करेंगे, ये भी हमने दिन देखा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो अभी भी अपने मुतालबे पर कायम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि हल्के खोलें, उनका ऑडिट करवाएं। और अगर आपको ज़्यादा इस पे है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि धांधली तो जी KP में भी फिर हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान है जी शुएब शाहीन साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। और बानी PTI से मेरी मुलाकात हुई, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर धांधली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी लेकर जाएंगे, सबूत भी लेकर जाएंगे, लेकिन हम तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि जहाँ पर हमारा गढ़ है, जहां पर हमने क्लीन स्वीप किया है खैबर पख्तूनख्वा, उसके भी तमाम तर हल्के खोल दें, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नवाज शरीफ साहब के जूते वाले मामले पर आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि खान साहब जो हैं उन्हें 3 केसेस में सजा हो चुकी हुई है। आपको पता है साइफर केस है, तोशाखाना केस है, इद्दत में निकाह का केस है, एक और नैब का केस है इमरान खान और बुशरा बीबी पर, और वो है 190 मिलियन पाउंड केस। अब इसमें इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई रिसेंटली, और अब इमरान खान साहब का ट्रायल चलना है। तो 4 सफ़हात की इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक बानी PTI ने वजारत उज़्मा के दौरान गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए। बानी PTI ने जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी बतौर अतिया हासिल की, जबकि अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। चार्जशीट में कहा गया कि बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया और बुशरा बीबी ने बानी PTI की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। चार्जशीट के मुताबिक बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिली से कबल शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहिदा किया। शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी के राजदारी डीड पर दस्तखत किए, जबकि बानी PTI रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री गैर कानूनी तरीके से माली फवाइद हासिल किए हैं। ये इमरान खान साहब पे भोंडा इल्ज़ाम है। अब इसके अंदर भी सज़ा सुना दी, ऑल्दो पिछले 3 केसेस के अंदर खान साहब की ऑलरेडी सज़ा मनसूखी की दरखास्तें चल रही हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि खान सरेंडर नहीं करता। ये हीट बढ़ाते हैं, ये सिस्टम जो है वो अपना प्रेशर बढ़ाता है, सिस्टम अपने मसल्स दिखाता है, और इस सब के अंदर ये सब कुछ जिस तरह से होता है ये आपके सामने है। अब जरा मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त रख दूं। एक तो कौमी असम्बली के अंदर जो वाकया पेश आया है, नवाज शरीफ साहब जब अपने साइन कर रहे थे तो उनके सारे बंदे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ भी थे, हनीफ अब्बासी भी थे, अमीर मकाम भी थे, और ज़ाहिर बात है वो अपने नारे भी लगा रहे थे। डॉक्टर तारिक फजल भी थे। और इस सब के अंदर एक क्लिप है कि नवाज शरीफ साहब पे गालिबन कुछ लोग कह रहे हैं जूता उछाला गया, कुछ लोग कह रहे हैं बोतल उछाली गई, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ उछाला गया। पहले ज़रा जो क्लिप चल रहा है वो देखें, फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ उछाला क्या गया और मामला क्या है। हैव अ लुक। इसने कुछ
जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप तो देख लिया और ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे पीटीआई वालों ने नारे भी लगाए, चोर चोर के नारे भी लगे, मरियम के पापा चोर हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी। अब ज़रा मैं आपको असल रुख दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ उछाली गई है ये क्या है और ये मामला क्या है, मुद्दा क्या है, आपको समझ आ जाएगा। एक क्लिप हमने स्लो मोशन में आपके लिए तैयार करवाया, आप ज़रा ये देखें। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं मरियम नवाज़ और जो इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब ये विजिटर गैलरी में खड़े हैं और साथ इनकी फैमिली भी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये कौमी असम्बली का आप इजलास देख रहे हैं और ये उमर अयूब साहब और फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं जी। ये नवाज शरीफ साहब आप देखें कि जी एक चीज़ उछलाई हुई आई है, जब ये हाथ हिला रहे हैं और वो पीछे शहबाज शरीफ के कंधे तक गई है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है। ये ना तो जूता है और ना ही ये बोतल है, बल्कि ये जो चीज़ उछाली गई है जो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि पीछे जाके शहबाज शरीफ के कंधे पे लगी है और शहबाज शरीफ के कंधे पे पड़ा है, ये इमरान खान का मास्क है, ये इमरान खान का चेहरा है। और इमरान खान का मास्क जो कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली पहन कर आए हुए थे, ये बेसिकली वो है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि मैं समझता हूँ फिजिकली तो किसी पे कुछ नहीं उछालना चाहिए, नारे आप जितने मर्जी लगाएं, क्योंकि ये फिर वो अटैक के ज़ुमरे में और फिर इससे बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं। और एहतजाज जितना मर्जी पार्लिमान में जितना मर्जी आप एहतजाज करें, ये जो मर्जी कहते रहें, हल्लड़बाजी से लेके जो मर्जी, यही दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में होता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बहुत शरीफाना पार्लियामेंट्स में हमारी पार्लियामेंट का शुमार होता है। बड़े बड़े शोर होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से कुछ उछालना लगे और कोई ये फिर अटैक के ज़ुमरे में आ जाता है ना, कि जब फिजिकल हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।